हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इरिगेशन। सो इरिगेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोग खोसलास थियोरी पढ़े थे। सो सम ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अ खोसलास थियोरी. So in today's lecture you will get idea about the Khosla specific cases. So from this you will get information about the Khosla theory और आपके जो doubts थे लास्ट लेक्चर में वो भी क्लियर हो जाएंगे. सो बेसिकली खोसला थियोरी के अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं वो एग्जांपल्स किस बेसिस पे होते हैं वो हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 केसेस होते हैं. सो वी शैल नाउ कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्पेसिफिक केसेस फॉर द खोसलास थियोरी. So here case 1. So case 1 is a straight horizontal floor of a negligible thickness with the pile either upstream or a downstream end. ठीक है, upstream और downstream end के अंदर ये पाइल हो सकती है. ठीक है, पाइल की हम लोग जो थिकनेस ले रहे हैं वो निग्लिजिबल हो सकती है. सेकेंड पोर्शन क्या है, सेकेंड केस क्या है कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ अ निग्लिजिबल थिकनेस विद द पाइल सम इंटरमीडिएट पॉइंट. ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट पे ये हो सकता है. थर्ड है स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल फ्लोर डिप्रेस्ड बिलो द बेड बट नो कट ऑफ. वहाँ पे डिप्रेशन हो सकता है बट वहाँ पे कट ऑफ नहीं हो सकता है. ठीक है, सो जो केस 1 है उसको हम लोग देखेंगे और उसके इक्वेशंस कैसे आएंगे वो देखेंगे. सो केस 1 के अंदर क्या होता है कि सम इंटरमीडिएट पॉइंट होते हैं उसके अंदर जो एनालाइज होते हैं खोसलास थियोरी से, और उसके अंदर जो की पॉइंट्स है मतलब कि की पॉइंट्स कौन से हैं. सो ई है, डी है एंड सी है. सो हमें पी ई, पी डी और पी सी फाइंड आउट करना है. सो पी ई के लिए इक्वेशन है h अपॉन डेल्टा cos रेज टू -1 डेल्टा 1 -1 अपॉन डेल्टा, वेर ये डेल्टा क्या है. सो वो है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ठीक है, और डेल्टा 1 क्या है उसका इक्वेशन ये है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस √1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ पे अल्फ़ा 1 क्या है, सो v1 बाई डी है और अल्फ़ा 2 है b2 बाई डी. सो ये जो इक्वेशंस है उसके अंदर ये सारे इक्वेशंस की वैल्यू पुट करके हम लोग पी ई फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम एज पी डी का इक्वेशन आएगा h बाई अल्फ़ा कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 डिवाइड बाय अल्फ़ा, और पी सी है h बाय sorry, that is not alpha, that is lambda, L h by lambda cos inverse lambda 1 plus 1 upon lambda. so ये lambda, lambda 1, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 क्या है उसकी ये वैल्यूज़ है यहाँ पे. उसके बाद है केस 2. केस 2 है पाइल एट डाउनस्ट्रीम एंड. सो डाउनस्ट्रीम एंड में कौन से की पॉइंट्स होते हैं वो है ई, डी एंड सी. सो उसके लिए इक्वेशंस कैसे होगा. सो पी ई का इक्वेशन है h बाय लैम्डा कॉस इनवर्स लैम्डा -2 डिवाइड बाय लैम्डा. पी डी का इक्वेशन आएगा h बाय लैम्डा कॉस इनवर्स लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा, और पी सी का इक्वेशन आएगा h बाय लैम्डा कॉस इनवर्स लैम्डा बाय लैम्डा. यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू क्या है वो आपको दी है. लैम्डा की वैल्यू है 1 प्लस √1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और अल्फ़ा की वैल्यू है b बाई डी. और केस 3 है कि पाइल एट अपस्ट्रीम एंड और एल्स डाउनस्ट्रीम एंड. तो जब भी पाइल हमारी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम एंड पे होती है सो की पॉइंट्स वहाँ पे ई, डी एंड सी होते हैं. उसके इक्वेशन है पी ई 1 होता है h, पी डी होता है h बाई लैम्डा कॉस इनवर्स 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, और पी सी 1 होता है h बाई लैम्डा कॉस इनवर्स 2 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, वेर लैम्डा यहाँ पे लैम्डा का इक्वेशन क्या होगा. सो 1 प्लस √1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वेर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी b बाई डी. सो ये जो 3 केसेस है उसके ऊपर से आपको एग्जांपल्स भी आएंगे, और एग्जांपल में कहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है वो हम लोग एग्जांपल करते करते देख लेंगे. अब आगे की थियोरी है एग्जिट ग्रेडियंट. सो एग्जिट ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं. सो इट इज़ डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और अ प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ अ सबसॉइल फ्लो एट द डाउनस्ट्रीम एंड और द एग्जिट एंड ऑफ द फ्लोर. ठीक है, सो फ्लोर ऑफ अ लेंथ b विथ अ वर्टिकल कट ऑफ डी
It's a downstream end. Khosla derived an expression for the exit gradient as follows. So exit gradient है उसका इक्वेशन खोसला ने क्या डिराइव किया है. सो जी ई इज इक्वल टू एच बाई डी 1 प्लस लैम्डा अंडर रूट लैम्डा. उसमें h की वैल्यू कौन सी है. सो h है टोटल सीपेज हेड और लैम्डा का आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 वेर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है b बाई डी. अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा b है 20 मीटर और ये डेल्टा है 4 मीटर और h है हमारा 5 मीटर. सो हमारा लैम्डा कितना हो जाएगा b बाई डी, सॉरी ये d है. सो b बाई डी इज इक्वल टू 20 बाई 4, मतलब कि हमारा लैम्डा हो गया 5. अब हम लोग ये जो फ्रॉम फिगर मतलब हमने आगे जो फिगर देखी थी, ठीक है, उसमें से ये क्या इक्वेशन है 1 अपन अल्फ़ा अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन फिगर में से ही आया है. सो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.185. सो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे पूरी और हमें जी ई मतलब कि ये ग्रेडियंट कितना मिल रहा है 0.23. So if there is no cutoff at a downstream end of a floor, a higher exit gradient will exit, which may lead to a failure of the floor due to a piping. So it is therefore essential that a vertical cutoff should be provided at a downstream end of a floor to renew the exit gradient. ठीक है, सो हमें यहाँ पे ये जो exit gradient है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट है सेफ एग्जिट ग्रेडियंट. सो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट किसको बोलते हैं. सो द एग्जिट ग्रेडियंट शुड बी ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट which the soil particles will be lifted up and which lead to piping. ठीक है, फॉर एलुवियल सॉइल द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज फाउंड टू 1. ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है 1 है. किसके लिए. सो एलुवियल सॉइल के लिए. सेफ एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा. सो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय FOS. ठीक है, सो यहाँ पे एग्जिट ग्रेडियंट की अलग अलग वैल्यूज़ होती है. सो वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है, टाइप ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करती है एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यूज़. अगर आपका सॉइल का टाइप है फाइन सैंड, सो आपका एग्जिट ग्रेडियंट कितना बनेगा 1/6 to 1/7 तक. ठीक है, इतना आपका एग्जिट ग्रेडियंट आएगा. अगर आपकी सॉइल का टाइप है कोर्स सैंड, सो कोर्स सैंड सॉइल है अगर आपकी, तो उसका एग्जिट ग्रेडियंट आएगा 1/5 से लेके 1/6 तक. अगर आपका सॉइल शिंगल है, ठीक है, सो आपका एग्जिट ग्रेडियंट आएगा 1/4 to 1/5. सो ये था आपका एग्जिट ग्रेडियंट. अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. सो in a actual practice we may have a number of piles at upstream and downstream or intermediate points, and floor also has some thickness. Khosla solved the actual problem by a empirical formula और उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो हमें पता ही है कि अपस्ट्रीम साइड पे या डाउनस्ट्रीम साइड पे या फिर इंटरमीडिएट पॉइंट पे बहुत सारी पाइल्स होती है. सो उसको अगर हमें थिकनेस और उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए खोसला ने क्या किया है, एम्पेरिकल फार्मूला जनरेट किया है और उससे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं. सो ये मेथड जो है बाय सॉल्विंग एम्पेरिकल फार्मूला उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, सो टू एनालाइज द फ्लोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल शोन इन अ फिगर can be broken up to a key points are broken into a following simple profiles and pressures. So key points are obtained. ठीक है, ये जैसे आपको ये फिगर में देख रहे हो आप, ऐसे टाइप की अगर कोई प्रोफाइल है, ठीक है, उसको हमें एनालाइज करना है, तो आप उसको हमारे जैसे मैंने आगे बोला था कि आपको 3 की पॉइंट्स होते हैं, उसमें आप मतलब 3 टाइप के होते हैं खोसलास के की पॉइंट्स, उसमें आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, सो ये क्या है, फर्स्ट है स्ट्रेट फ्लोर ऑफ अ निग्लेजिबल थिकनेस विथ अ पाइल एट अपस्ट्रीम एंड. ठीक है, तो ये फर्स्ट पोर्शन में डिवाइड कर दिया. सेकंड है स्ट्रेट फ्लोर ऑफ अ निग्लेजिबल थिकनेस
एट इंटरमीडिएट पॉइंट। और थर्ड वन था स्ट्रेट फ्लोर ऑफ अ निग्लेजिबल थिकनेस विथ अ डाउनस्ट्रीम एंड। ठीक है, तो ये तीन पोर्शन में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो द प्रेशर ऑब्टेन्ड एट की पॉइंट्स कौन से होंगे, ई, डी एंड सी आर करेक्टेड फॉर द फॉलोइंग। सो उसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला है करेक्शन फॉर द थिकनेस ऑफ द फ्लोर, थिकनेस ऑफ द फ्लोर से करेक्ट करेंगे। सेकेंड है करेक्शन फॉर द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द पाइल्स। सो म्यूचुअल इंटरफेरेंस होता है उसका करेक्शन करना पड़ेगा। और थर्ड करेक्शन कौन सा है, करेक्शन ड्यू टू स्लोपिंग फ्लोर। ठीक है, फ्लोर जहाँ पे स्लोप कर रहा है वहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। सो सबसे पहला पोर्शन हम लोग ले लेते हैं, करेक्शन फॉर द थिकनेस ऑफ द फ्लोर। सो इन अ खोसला's cases pressure where at a key points considering a floor of a negligible thickness, the pressure at actual point E1 and C1 are completed by a considering the linear variable of a pressure between the points D and point E and C. ठीक है, when a pile at upstream end, correction for C1 will be 5D minus 5C divided by D1 into T1। ठीक है, ये आपने फर्स्ट वाला पोर्शन ले लिया। सो उसके अंदर अगर करेक्शन फॉर C1 करना है तो उसका इक्वेशन आएगा 5D माइनस 5C अपॉन D1 इंटू T1, जिसमें और प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5C प्लस 5D माइनस 5C डिवाइड बाई D1 इंटू T। ठीक है, व्हेन पाइल एट अ इंटरमीडिएट पॉइंट, जहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो T0 है वो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो उसका इक्वेशन आएगा 5E माइनस 5D डिवाइड बाई DA इंटू T0। और C1 जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है वो इक्वेशन सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमें 5E1 फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन आएगा 5E माइनस 5D डिवाइड बाई D इंटू T। और यहाँ पे 5C1 फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन आएगा 5C प्लस 5D माइनस 5C अपॉन D इंटू T। ठीक है, और जब थर्ड केस, हमारा थर्ड केस क्या था, व्हेन पाइल एट अ डाउनस्ट्रीम एंड, अगर पाइल डाउनस्ट्रीम एंड पे है तो उसके इक्वेशंस कैसे आएंगे। सो E1 का इक्वेशन आएगा 5E माइनस 5D अपॉन D इंटू T2 और 5E1 इज इक्वल टू 5E माइनस 5D डिवाइड बाई D2 इंटू T2। सो ये इक्वेशंस हमने जो आगे केसेस देखे थे उसके ऊपर से ही फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, और अब हम लोग सेकेंड पोर्शन ले लेते हैं, करेक्शन फॉर द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द पाइल। ठीक है, सो करेक्शन इज गिवन बाय, हमें जो इक्वेशन है हमारा 19 अंडर रूट D डिवाइड बाई B डैश D माइनस D अपॉन B, ये हमारी प्रोफाइल है जो हमने कंसीडर की है। ठीक है, इसमें जो यहाँ से यहाँ की लेंथ है उसको B बोला है और यहाँ से यहाँ की लेंथ है उसको B डैश कंसीडर किया है। यहाँ पे C क्या है, तो परसेंटेज ऑफ करेक्शन टू बी अप्लाइड टू प्रेशर हेड, B डैश है डिस्टेंस बिटवीन द पाइल्स। तो ये पाइल है तो पाइल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको B डैश बोला है। और D क्या है, टोटल लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर, मतलब कि ये जो फ्लोर है उसकी टोटल लेंथ है B। अपस्ट्रीम साइड पॉजिटिव होती है और डाउनस्ट्रीम साइड नेगेटिव होती है। सो द करेक्शन इज पॉजिटिव फॉर द पॉइंट्स इन अ नियर और अ बैक वाटर एंड सब्सट्रैक्टिव फॉर अ पॉइंट फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। और थर्ड केस कौन सा था हमारा, करेक्शन फॉर द स्लोप। ठीक है, स्लोप के लिए करेक्शन करना हो तो क्या करेंगे। सो द प्रेशर कैलकुलेशन इन अ खोसला's cases at a various key point E, D and C are considering a floor as a horizontal। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर करके ही हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। द प्रेशर बिलो अ स्लोपिंग फ्लोर मे बी ग्रेटर देन और लेस देन अंडर अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, सो उसके लिए हमें करेक्शन क्या करना है, सो प्लस फॉर द डाउन स्लोप इज एंड माइनस फॉर द अप स्लोप्स। ठीक है, जो डाउन स्लोप्स होते हैं उसमें हमें प्लस करना है और जो अप स्लोप्स होते हैं उसको हमें माइनस करना है। सो करेक्शन फॉर अ वेरियस स्लोप, जो 1/1 का स्लोप होता है तो करेक्शन 11.2 का होगा। 1/2 का अगर स्लोप है तो करेक्शन आएगा 6.5। 1/3 का अगर है स्लोप तो करेक्शन आएगा 4.5।
1 in 4 का है तो हमारा करेक्शन आएगा 3.3, 1 in 5 का है तो करेक्शन आएगा 2.8, 1 in 6 का है तो करेक्शन आएगा 2.5, 1 in 7 का होगा तो करेक्शन आएगा 2.3. So these correction are to be fixture multiply by the factor bs divided by b dash. ठीक है, यहाँ पे bs क्या है? So bs है horizontal length of the floor और b dash क्या है जो हमने आगे अभी देखा था कि b dash क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पाइल्स इन अ बिटवीन विच स्लोपिंग फ्लोर लोकेटेड. ठीक है, जहाँ पे भी स्लोपिंग फ्लोर लोकेटेड है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है b डैश. अब उसके बाद है मेथड ऑफ कॉन्क्रीट स्लोपिंग ग्लेशियस वियर. ठीक है, सो ग्लेशियस वियर के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है अपस्ट्रीम ग्लेशियस स्लोप जो होता है 1/1 से लेके 2/1 तक का. सेकेंड है फ्लैट क्रिस्ट, उसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है? फ्लैट क्रिस्ट है और वो उसकी वेड्थ कितनी होती है? तो 2 to 3 मीटर तक की वेड्थ होती है क्रिस्ट की. उसके बाद है डाउनस्ट्रीम ग्लेशियर स्लोप. सो डाउनस्ट्रीम ग्लेशियर स्लोप होता है वो 3/1 से लेके 5/1 तक होता है. उसके बाद फोर्थ है हॉरिजॉन्टल एप्रन, कट ऑफ, ब्लॉक प्रोटेक्शन और इन्वर्टेड फिल्टर्स. सो ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो ये स्लोपिंग ग्लेशियर्स वियर के अंदर होते हैं. लोकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कर्व. ठीक है, ये ब्लैक कर्व के हिसाब से हाइड्रोलिक जंप का लोकेशन होता है. हाइड्रोलिक जंप क्या है वो आपको पता ही है, आपने आगे पढ़ा है. लोकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप शुड बी चेक फॉर अ डिफरेंट डिस्चार्ज इंटेंसिटी. द मिनिमम डिस्चार्ज इंटेंसिटी फॉर विच अ चेक शुड बी मेड is that corresponding to a head provided by a pond level. So the length of the horizontal apron will be less than 5 into d minus d2, मतलब कि आपका d2 minus d1. So आपके जो हॉरिजॉन्टल लेंथ एप्रन है उसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है वो किससे कम होनी चाहिए? शुड नॉट लेस देन 5 into d2 minus d1. ठीक है, सो इससे कम होनी नहीं चाहिए लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल उसके एप्रन के. अब यहाँ पे फॉर्मूलाज है अपस्ट्रीम एंड और डाउनस्ट्रीम एंड के लिए. सो ये जो बेसिक फार्मूला का डिफरेंस है वो आपको याद रखना है. जैसे कि अपस्ट्रीम एंड है वहाँ पे अल्फ़ा का इक्वेशन आएगा b माइनस d1, डेल्टा आएगा 1 प्लस √1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे क्या आएगा? अल्फ़ा 2 है b माइनस b अपॉन b अपॉन d2. यहाँ पे था b अपॉन d1. d1 और d2 क्या है? सो d1 ये है और b ये विड्थ है इसकी. ठीक है, और यहाँ से फोर्स आएगा और ये है डाउनस्ट्रीम एंड. तो यहाँ डाउनस्ट्रीम एंड की डेप्थ है उसको d2 बोलेंगे और ये b है. अब यहाँ पे क्या होगा? ये अपस्ट्रीम एंड पे c पोर्शन आएगा और डाउनस्ट्रीम एंड पे e पोर्शन आएगा. सो यहाँ थीटा c है उसका इक्वेशन है 1 अपॉन लैम्डा कॉस इनवर्स 2 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन 180 और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम एंड है उसका इक्वेशन टाउ e 1 अपॉन लैम्डा कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 2 डिवाइड बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 180. यहाँ पे क्या था? 2 में से माइनस हो रहा था, यहाँ पे लैम्डा माइनस 2 है, ये डिफरेंस है इसमें. ठीक है, पी सी और पी ई का इक्वेशन सेम आएगा h इंटू थीटा सी. थीटा डी का इक्वेशन है 1 अपॉन कॉस इनवर्स 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू पाई बाय 180 और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? लैम्डा माइनस 1 है. ठीक है, पी डी का इक्वेशन आएगा h इंटू थीटा डी. सेम वो भी दोनों के लिए सेम रहेगा. करेक्शन ड्यू टू अ थिकनेस उसका इक्वेशन है थीटा डी माइनस थीटा सी अपॉन स्मॉल डी इंटू टी. यहाँ पे भी सेम इक्वेशन आएगा, बस यहाँ पे क्या होगा? थीटा ई माइनस थीटा डी हो जाएगा डिवाइड बाई डी इंटू टी. ये जो है वो पॉजिटिव आएगा और ये वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी. उसके बाद है करेक्शन ड्यू टू इंटरफेरेंस उसका इक्वेशन आएगा सी, ये पॉजिटिव होगा
19 अपॉन डी बाई बी डैश, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन बी, और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। इक्वेशन दोनों का सेम रहेगा। एग्जिट ग्रेडियंट का इक्वेशन है जी ई एच बाई डी 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट लैम्डा। सो वेर पी क्या है यहाँ पे, पी है एच माइनस आई इंटू एल, पी मतलब कि प्रेशर, और आई क्या है, आई है एच अपॉन एल, हाइड्रोलिक रेडियस जिसको बोलते हैं, और एट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पॉइंट। अब हम लोग एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, देन आस्क मी इन अ गूगल मीटिंग, और you can call me personally also. Thank you so much everyone.